हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा अंग्रेजी के 20 ऐसे शब्द जो हिंदी से मिलकर के बने हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला है बिलायती, जो कि हिंदी शब्द है, उससे बना है ब्लाइटी इंग्लिश शब्द का। तो ब्लाइटी मतलब होता है सैनिकों द्वारा घर गया स्वदेश जाना, जो अपने घर को लौटते हैं सैनिक, उसको ब्लाइटी कहते हैं इंग्लिश में, जो कि हिंदी शब्द बिलायती से बना हुआ है। ठीक है। अगला है महावत, जो कि हाथी के जो ऊपर चढ़ते हैं उन्हें महावत कहते हैं, इसी से बना है इंग्लिश का शब्द महावत। ठीक है। अगला है करैत, जिसको हम लोग शायद सांप के नाम से जानते हैं ना। हाँ, करैत नाम सांप से होता है, जो इससे बना है इंग्लिश का शब्द क्राइट, जिसको अंग्रेजी में क्राई शब्द का उपयोग बंगाल में जहरीला सांप के लिए किया जाता है, जो कि सेम ही है, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश सेम किया हुआ है। अगला है कौड़ी, जिसको इंग्लिश में काउरी, काउरी का हिंदी का शब्द है, जिससे ही इसका अर्थ ड़ है, उसमें र है, बस सेम कहते हैं काउरी इसको। अगला है सॉल, जिसको हम लोग हिंदी में साल कहते हैं, जो कि ठंडी में ओढ़ने की काम आती है। उसी को इंग्लिश में भी उसकी सेम हिंदी का नाम ही सॉल कर दिया गया है। अगला है सीटा, जिसका इंग्लिश में इसका वर्जन कर दिया है चीता। चीता आप जानते हैं कि एक जानवर है, बाघ की प्रजाति में आती है। अगला वर्ड है खिचड़ी, जिसको इंग्लिश में कैडिगरी कहते हैं। कैडिगरी का मतलब है एक यूरोपियन डिश है। कैटेगरी हम लोग का खिचड़ी होता है, अपना डिश है इंडियन का, और खिचड़ी यूरोपियन डिश है, जिस किस से बना है, ये चावल, मछली और उबले अंडे से मिलकर बना हुआ है कैटेगरी। ठीक है। अगला है चंपू, और इंग्लिश में इसको बना दिया है शैम्पू। और चंपू का मतलब होता है, जैसे चंपी तेल लगाते हैं हम लोग सर में तो चंपी कहते हैं, इसी को ज़्यादा मस होने पे चंपू कहा जाता है। वैसे शैम्पू को भी बालों में रगड़ने को क्या बोला गया है, शैम्पू। तो चंपू से बन गया है शैम्पू। अगला है चटनी, इसी से बन गया है इंग्लिश का वर्ड चटनी, जो हम लोग हिंदी में चटनी का उपयोग करते हैं, किसी भी फल या किसी कच्चे चीज़ का जो चटनी हम लोग पीस के खाते हैं उसको। अगला है डुंगरी, जो कि अंग्रेजी में डुंगारी है, इसका शब्द डुंगरी से बना है। ठीक है। जिसका मतलब होता है कि मोटा टिकाऊ। ठीक है। मोटा टिकाऊ सूती का कपड़ा उसका होता है। ठीक है। जो हम लोग का डुंगरी है, और इंग्लिश में इसका डुंगारी बना हुआ है। अगला है बंगला, और इसी को इंग्लिश में बंगलो बोला जाता है, इसका मतलब होता है आलीशान घर। ये इसी को ही क्या बोलते हैं हिंदी में बंगला, और इसको इंग्लिश में बंगलो बोला गया है। अगला है चिट्ठी, और इंग्लिश में इसको चिट, चिट मतलब चिट सब हिंदी चिट्ठी से बना है। ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कागज़ का टुकड़ा, चिट का, और हम लोग चिट्ठी का जो लेटर बॉक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अगला है बंगली, इसका बैंगल, बैंगल मतलब चूड़ी, ये बंगली से बना हुआ है। बैंगल मतलब चूड़ी होता है कांच का जो बनता है, और इसे हिंदी से बना है बंगली से, बैंगली बना है बैंगल। ठीक है। अगला है छींट, जो हम लोग कोई किसी भी उसको डिजाइन जो साड़ी या कोई भी वस्त्र पे होता है, इसको इंग्लिश में चींट बोला गया है। चींट शब्द का मतलब छोटा शब्द से बना हुआ है, जैसे कि कलरफुल फैब्रिक यानी कॉटन के रंग बिखरे, वही सेम चीज़ है छींट और छींट का मतलब। अगला है ठग, ठग को हिंदी में भी ठग बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसका ठग ही नाम है, जिसका मतलब ही है धोखे से लूटने वालों को क्या बोला जाता है, ठग बोला जाता है। ठीक है। अगला है बरामदा या बरामदा, तो इसको इंग्लिश में बरामदा कहते हैं, इसको इंग्लिश में बरामदा कहते हैं, जिसका इसका होता है घर के बीचों बीच एक होता है ऐसा गलियारे टाइप पे, जिसमें आप सभी रूम में जा सकते हो, उसको बरामदा कहा गया है। अगला है डकैत, जिसको इंग्लिश में डकॉइट कहते हैं, और इसको ही उच्चारण करीब एक ही सा है, बस डाकुओं के लिए यूज होता है, जो हिंदी में डकैत और इंग्लिश में डकॉइट कहा जाता है। ठीक है। अगला है देखो, और इसमें इंग्लिश में डेको है, इसका मतलब हिंदी से ही हुआ है इसका भी, इसका मतलब भी होता है नज़र देखना किधर इधर भी। अगला है खाट, और इसको खाट को हम लोग जो मचिया होता है ना उसको यूज करते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोट। कोट खाट से ही लिया गया है कोट, और कोट खाट हम लोग बैठने के लिए यूज करते हैं, सोने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अगला है मगर, मगर मतलब हम लोग हिंदी में यूज करते हैं मगरमच्छ के लिए, जिसका शॉर्ट नेम मगर है, इसको इंग्लिश में मगर, इसका मतलब होता है जो कि पब्लिक प्लेस पर किसी लूटपाट करता हो, उसके लिए लुटेरे के लिए है मगर इंग्लिश में इसका। ठीक है।